मंदिर परिसर में भगदड़, 12 लोगों की मौत, 13 लोग जख्मी हुए हैं। 3 के हालात गंभीर, अस्पताल में कई लोगों को इलाज के लिए भर्ती किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको लगातार दे दें। पीएम ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ मची और उसके बाद में 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 13 लोग जख्मी हैं। गुरसिमरन इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, मौजूदा हालात इस वक्त आपको क्या देखने को मिल रहे हैं? जिस तरीके के हालात हमने वहां पर देखे हैं और बातचीत अभी जो राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि जो यात्रा है दोबारा से संचालित कर दी गई है। इसको लेकर कोई पुष्टि हो पा रही है? देखिए, यात्रा को संचालित करने के आदेश दे दिए गए हैं, यात्रा अभी संचालित नहीं की गई है। यहाँ मैं गौरव से कहूँगा आपको दिखाएं कि श्रद्धालु जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि यात्रा को संचालित किया जाए और ये लोग जो हैं वो ऊपर जा सकें। ये ताराकोट मार्ग है, ये इकलौता ऐसा मार्ग है जहाँ से गाड़ी माँ वैष्णो देवी के दरबार तक पहुँच सकती है। अभी मौसम पूरी तरह से छटा नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवाएँ नहीं ली जा सकती। कुछ श्रद्धालु जो हैं वो आ रहे हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या ये हादसे के वक्त वहाँ पर मौजूद थे और आखिरकार अगर ये थे तो उन्होंने क्या देखा। सर, आप हादसे के वक्त वहाँ मौजूद थे? सर नहीं, हम अर्धकुंवारी पर मौजूद थे। अर्धकुंवारी में वहाँ क्या हालात है? यात्रा रोक दी गई, क्या हुआ? यात्रा रोक दी। क्या सुनने में आया या क्या आपने देखा, क्योंकि भीड़ काफी, वापस एम्बुलेंस लगातार आ रही है? तो कुछ अलग अलग बयान आ रहे हैं। अभी कोई कह रहा है रेलिंग टूट गई है, कोई कह रहा है भगदड़ मच गई है। अभी कुछ क्लियर। एम्बुलेंस वगैरह लगातार आ जा रही है? हाँ बिल्कुल, लगातार आ जा रही है। लगातार आ जा रही हैं। इन्हें जो है अर्धकुंवारी यानी कि माँ के दरबार के आधे रास्ते पर रोक दिया गया था। ये लोग जो हैं अब वापस लौट कर आ रहे हैं यात्रा, क्योंकि वहाँ से ही लोगों को वापस भेजना शुरू कर दिया था। लोगों की संख्या बेहद ज़्यादा बताई जा रही है। देखिए, चिंता का विषय है। हालांकि आधिकारिक तौर पर नंबर्स पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो माना जा रहा है कि नंबर्स की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा थी। अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं उन्होंने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। सुबह से ही जम्मू कश्मीर का जो उपराज्यपाल का दफ्तर है वो इस पर नज़र बनाए हुए है। तमाम आला अफसर जो हैं वो ऑन ग्राउंड सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं। लगातार लोग यहाँ पर जो हैं जाने के लिए खड़े हैं। गौरव से कहूँगा विजुअल सिखाएं। ये लोग वहाँ पर जो हैं, कुछ लोग वैसे भी हैं जो हादसा हुआ वहाँ पर मौजूद थे और कुछ ऐसे भी हैं जब वहाँ पर लोग जाने के लिए आतुर हैं। कुछ और लोग हैं जो थोड़ा वहाँ से पीछे थे। मुझे ये बताइए, कितने बजे ये हादसा हुआ और आपको क्या पता चला? अरे हम जा रहे थे इधर से, तो लगभग 1 किलोमीटर पीछे थे। तो इतनी हलचल मचना स्टार्ट हो गई। उधर हलचल मचना स्टार्ट हुई, एम्बुलेंस आना जाना स्टार्ट हुई, आगे जाने का रोड बंद कर दिया। हमें बोलने लगे वापस चलो वापस चलो, बस रिटर्न नीचे आ गए। तो ये लोग वहाँ हैं जो बिल्कुल माँ के दरबार तक पहुँचने वाले थे हादसे से ठीक पहले, लेकिन कुछ समय पहले ही इन्हें वापस वहाँ से भेज दिया गया, क्योंकि एकाएक जो हड़बड़ी है वो हो गई। भगदड़ मचने के बाद एम्बुलेंसेस लगातार भेज दी गई। बिल्कुल गुरसिमरन, जैसा आपने कहा कि कितने लोग माँ के दरबार तक पहुंच गए थे लेकिन वो दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ। हम वापस लौटेंगे आपके पास तमाम जानकारियों के लिए, लेकिन इस वक्त इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री से बातचीत की है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। घायलों को 2 लाख मुआवजा मिलेगा। ये एलजी मनोज सिन्हा की ओर से स्टेटमेंट ये बताया गया है। प्रधानमंत्री से बातचीत करने के बाद में ये बात सामने आई है। मुआवजे का ऐलान यहां तत्काल प्रभाव से किया गया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग जख्मी हैं उन्हें 2 लाख का मुआवजा यहां पर मिलेगा। गुरसिमरन लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। गुरसिमरन, अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं। हमने दोनों ही गृह राज्य मंत्री से और राज्य मंत्री से बातचीत की है। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि कुछ लोग थे, आपस में कुछ बातचीत हुई या कुछ अनबन हुई जिसकी वजह से अनबैलेंस हुआ उनका बैलेंस, और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। चूंकि वो ढलान थी इस वजह से ज्यादा वहां पर दिक्कत हुई। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रेलिंग टूट गई या कुछ, मतलब स्पष्ट अभी नहीं हो पा रहा है कि आखिर असल में हुआ क्या था। चलिए गुरसिमरन से हम फिर से दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो मौके पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं, लेकिन तमाम बातें हैं क्योंकि अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। आधिकारिक तौर पर जो अधिकारी हमारे साथ जुड़े थे उनका भी यही कहना था कि कुछ युवा थे, आपस में कुछ बातचीत हुई, अनबन हुई या बहस हुई जिसकी वजह से किसी को धक्का लगा, और चूंकि ढलान वाला एरिया था जहां पर बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए थे, वो ऊपर की ओर जा रहे थे और उसी वक्त जो है अनबैलेंस, किसी का बैलेंस होता है और भगदड़ मच जाती है, एक दूसरे के ऊपर लोग गिरते चले जाते हैं और
ढलान थी जिसकी वजह से ये पूरा जो हादसा है वो हुआ और 12 लोगों की इसमें मौत हो गई है। तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी से भी हमने बातचीत की और समझने की कोशिश की कि मौजूदा हालात क्या हैं, वजह क्या रही है, कितने लोग जख्मी रहे हैं और किस तरीके से पूरा हादसा हुआ। भारी पैमाने पर लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे, तादाद बहुत ज्यादा थी लोगों की। उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, एक बार आप वो भी सुन लीजिए। रात को लगभग 2:30 बजे के करीब ये घटना हुई है। इसमें 3 नंबर गेट है जहां ऊपर दर्शन के लिए जाते हैं, उसके बगल में क्लॉक रूम है जहां पर सामान जमा करते हैं लोग और काफी ज्यादातर भीड़ वहां पर रहती है क्योंकि सामान जमा करने के बाद ऊपर लोग दर्शन के लिए निकलते हैं। वहां कोई सुनने में आया कि थोड़ा कोई नौजवान बच्चे थे, शायद उन्होंने किसी बात पे एक दूसरे को हल्का फुल्का सा पुश किया और उसके बाद थोड़ी सी अफरा तफरी का माहौल बना और देखते देखते लोग, क्योंकि वहाँ स्लोपी जगह है तो कुछ लोग गिरे फिसले थोड़ा सा और उसमें काफी लोग चोट लग गई। अभी तक की इतला के हिसाब से डीआईजी रात को हमारे मौके पे पहुंच गए थे, एसएसपी जिला के भी वही हैं, एसपी कटरा भी वही हैं। तो जिन लोगों की डेथ हो गई है उनकी तादाद 12 है और जो जख्मी है उनकी तादाद 13 है। जख्मी सारे के सारे जो है उनको नीचे नारायणा हॉस्पिटल कटरा में है, वहां पर शिफ्ट कर दिया। इस वक्त उनका इलाज वहां पर चल रहा है और जिन लोगों की डेथ हुई है उसमें 2 औरतें हैं और 10 तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भारी पैमाने की भीड़ आप ये देख सकते हैं। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब ये भगदड़ वहां पर मची। उसके कुछ देर बाद के हालात क्या रहे वो इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की परिस्थिति वहां पर रही। ये भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर लोग वहां पर इकट्ठा थे। जम्मू की ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। अब ये हादसे के तुरंत बाद की हैं ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन तस्वीर सामने आई है। एक एक करके चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि क्या हालात वहाँ पर बने हुए थे। इस भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी का भी बैलेंस डिसबैलेंस होता है और चूंकि चढ़ाई वाला रास्ता है, इस सीढ़ियों से भी लोग जाते हैं और इस रास्ता हालांकि अभी तो चौड़ा हो चुका है, एक बेहतर रास्ता वहाँ पर बन चुका है मंदिर परिसर तक जाने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ एक जगहों पर ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां पर संकरा रास्ता हम कह सकते हैं या फिर दुर्गम रास्ता कहा जा सकता है। हालांकि व्यवस्था वहां पर बहुत बेहतर कर दी गई है पहले के मुताबिक अगर देखा जाए, लेकिन अगर डिसबैलेंस किसी का बैलेंस होता है, भगदड़ मचती है, इतने बड़े पैमाने की भीड़ अगर होती है तो जाहिर तौर पर इस तरीके के हादसे जल्दी ही हो भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जानकारी मिल पा रही है कि आपस में कुछ लोग बात कर रहे थे, कुछ युवा थे, जो कोई बहस होती है और उसके बाद में दूसरे को धक्का लगता है, उसकी वजह से ये पूरा मामला बढ़ता है। क्योंकि भीड़ हमेशा ही वैष्णो देवी में ऐसी ही देखी जाती है और अमूमन देखा गया है कि नए साल के मौके पर कुछ सालों से लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है मंदिर परिसर में दर्शन करने के लिए। हर एक धार्मिक स्थल पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कैजुअल्टी हो गई। ओके, तो कितने लोग थे वहाँ पर जो पूरे? तो नए साल में सोचते हैं हम 12 के बाद दर्शन करें कि नया साल लग जाएगा। उसके बाद जब वो सभी भीड़ में पड़े थे तो ऑलरेडी धक्का पक्का हुआ तो उससे So this is what has happened, that the people want you to pay obviously. बिल्कुल, तो वहाँ पर जो लोग पहुँचे हुए हैं दर्शन करने के लिए उनसे भी हम लोग लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है आखिरकार, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग अभी भी वहाँ पर इकट्ठा हैं। यात्रा संचालित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन मौजूदा जो परिस्थिति है ज़मीन पर उसे देखते हुए ही यात्रा को आगे संचालित किया जाएगा, क्योंकि पहली प्राथमिकता है मामले को कंट्रोल करना, सिचुएशन को बेहतर बनाना। जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना। नारायणा अस्पताल है कटरा में जहां पर तमाम जो जख्मी हैं उनको भर्ती किया गया है और आगे अगर रेफर किया जाता है, ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं तो भी उसकी व्यवस्था यहां पर की जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर अधिकारियों और मंत्रियों की ओर से कहा जा रहा है प्रथम दृष्टया हमारी प्राथमिकता जख्मियों को बेहतर इलाज पहुंचाना है। गुरसिमरन हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, तमाम लोगों से आप बातचीत लगातार कर रहे हैं कि जो लोग वहां मौजूद थे या जो प्रत्यक्षदर्शी थे, अगर उन्होंने कुछ देखा हो, क्योंकि अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट अभी आ रहे हैं, अभी भी
भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वहां बहसबाजी हो रही थी, एक दूसरे को धक्का दिया गया या फिर उनसे बात करूंगा आखिरकार इन्होंने क्या देखा वहां पर जो घटना हुई उस बारे में ये बताएंगे। सर मुझे ये बताइए क्या घटना हुई, क्या बात ये भी सुनने में आ रही है कि रेलिंग गिरी, कुछ ऐसा हुआ, क्या हुआ? रेलिंग नहीं है गिरी। उसमें क्या हुआ, जैसे मान लो मैं दर्शन के लिए गया हूँ, मैं नए साल में दर्शन करना चाहता हूँ, इसी वजह से वो काफ़ी भीड़ उधर पड़ गई। भीड़ पड़ने से क्या हुआ, एक ने धक्का मारा तो दूसरा गिर गया, दूसरे पे दूसरे गिरने से तब जो कैजुअल्टी हुई है। तो आप देख रहे थे क्या था? देखिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू कर दी गई है, ये रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। लगातार विजुअल्स आपको दिखाऊं कि हेलीकॉप्टर सेवाएं, ये पहली लाइट के साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से कम समय लगेगा इसलिए यहाँ पर सेवाओं को शुरू कर दिया गया है। रिलीफ रेस्क्यू के लिए अब हेलीकॉप्टर्स का सहारा भी लिया जाएगा, बहुत ज़रूरी था क्योंकि इससे पहले जो है रोशनी नहीं थी कि हेलीकॉप्टर को चलाया जाए, लेकिन पहली रोशनी के साथ ही हेलीकॉप्टर जो है वो चलाया गया है, यानी कि अब रिलीफ और रेस्क्यू में हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जाएगा। सर आप बताइए, अब हो गया जो कैजुअल्टी है वो हॉस्पिटल में। मुझे बताइए वहाँ पे कितने लोग थे, क्या देखा? कम से कम 10-12-20 हज़ार रुपये, 20। आप मुझे ये बताइए जो लोग आपने देखा वहाँ पर, मतलब कुछ वीडियो जो सामने आए हैं, पैर रखने की जगह भी नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल भी, मैं कह रहा हूँ पैर रखने की तो जगह ही नहीं थी, बिल्कुल एकदम ये हुआ है, बिल्कुल पटाखा हुआ है एकदम से। लगातार जो सरकारी अफसर हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो भी यहाँ से आने जाने का सिलसिला लगा हुआ है। अभी अफसर जो हैं कुछ यहाँ से जा रहे हैं। आप मुझे बताइए क्या आपने क्या देखा, क्या हुआ? मैंने गया वहाँ पर देखा, मैंने 3 घंटा बैठ के, काफ़ी भीड़ था, भगदड़ मच गया। फिर एम्बुलेंस से काफ़ी आदमी को लेके आ रहे थे। उसके बाद हम लोग भी छुट्टी से निकले, लमसम वहाँ पे 4 घंटा बैठ के फिर दर्शन मेरे को नहीं हो पाया भीड़ के कारण, इसलिए हम लोग भगदड़ के लेके वापस आ चुके हैं। भीड़ काफ़ी थी, भीड़ काफ़ी थी। ये लोग कह रहे हैं कि काफ़ी भीड़ थी, लेकिन इस वक्त जो है बड़ी खबर आ रही है कि एक उच्च स्तरीय जो इंक्वायरी है उसको ऑर्डर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम शालीन काबरा, एडीजी जम्मू मुकेश सिंह और डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर इस कमेटी के मेंबर होंगे और ये कमेटी जो है घटना के कारणों की जांच करेगी। देखिए स्वाभाविक तौर पर जिस चीज़ की बात हम कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कोताही तो हुई है, अब कोताही किन कारणों से हुई है हर एक चीज़ की जांच की जाएगी। देखिए क्या यात्रा के जो यात्रियों की संख्या थी वो ज़्यादा जब हुई तो उसका अलर्ट पास किया गया था श्राइन बोर्ड को, क्या श्राइन बोर्ड के जो तरफ से नेग्लिजेंस की गई, अधिकारी जो वहाँ बैठे थे उनकी तरफ से कोताही बरती गई। अब जो ये एक उच्च स्तरीय कमेटी बैठाई गई है ये उसकी जांच करेगी, जिसको कि हेड जम्मू कश्मीर के होम सेक्रेटरी शालीन काबरा करेंगे, एडीजी जम्मू मुकेश सिंह और डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर जो हैं वो इसका हिस्सा होंगे। जी बिल्कुल गुरसिमरन, जैसा आपने कहा कि किस वजह से ये सब कुछ हुआ वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि भीड़ अमूमन देखी गई है लेकिन सब कुछ व्यवस्थित ढंग से होता है। और सवाल गुरसिमरन ये भी एक है कि इतने बड़े पैमाने पर एक ही जगह पर जो लोग बता रहे हैं कि 10 से 20 हजार लोग एक ही जगह पर इकट्ठा हुए थे, तो कोविड प्रोटोकॉल है, अलर्ट पूरे देश में जारी किया गया है, नियमों का पालन भी करना है। ये भी एक सवाल सभी के जहन में जरूर उठता है कि क्या नियमों को देखते हुए सब कुछ व्यवस्थाएं वहां पर नहीं की गई थी? सबके जहन में ये सवाल जरूर है गुरसिमरन। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि ये संख्या 10-20 हज़ार से बहुत ज़्यादा थी। एग्जैक्ट नंबर्स जो हैं वो अगर श्राइन बोर्ड बता पाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ये संख्या 10 या 20 हज़ार तो कतई नहीं थी, क्योंकि 10-20 हज़ार संख्या माँ वैष्णो देवी के दरबार में आपको पता ही नहीं चलेगा कि 10-20 हज़ार लोग माँ के दरबार में मौजूद हैं। इस वक्त संख्या इससे कई गुना ज़्यादा थी, ये बात स्वाभाविक और यही कारण है कि इस तरह की भगदड़ सामने आई है। ये ऐसा माहौल नवरात्रों के समय में देखा जाता है। जब पिछली बार कोविड के बाद नवरात्र खुले थे तो तब एक दिन में 30-40 हज़ार लोगों ने यात्रा की थी और तब भी इससे कम रश था, यानी कि या तो लोग सारे एक ही जगह इकट्ठे हो गए थे
या फिर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे। अब जो उच्च स्तरीय जो कमेटी है उसका गठन कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में जानकारी जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दे दी है। प्रधानमंत्री ने भी मनोज सिन्हा से बात की है। लगातार जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द सिचुएशन को सामान्य रूप पे लाया जाए, क्योंकि बेहद बड़ी चुनौती है और ये घटना जो है कहीं आम जगह पर नहीं हुई है, माँ वैष्णो देवी के दरबार में हुई है। माँ के दरबार में भक्त जो हैं वो नए साल में दर्शन करने गए थे, लेकिन इस तरह का दर्दनाक वाकया जो सामने आया है उसके बाद कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और आप देखिए लगातार विजुअल्स, एक और चॉपर, यानी कि लगातार जो चॉपर्स हैं उन्हें सर्विस के लिए प्रेस किया गया है। यहाँ पर जैसे ही पहली सुबह की पहली किरण आई उसके बाद से ही चॉपर्स को यहाँ पर प्रेस कर दिया गया। और देखिए जो चॉपर पहले गया था वो चॉपर वापस आ रहा है, जो पहले चॉपर गया था वो चॉपर वहाँ से वापस आ रहा है और ये चॉपर जा रहा है। यानी कि अब लगातार चॉपर के ज़रिए जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी शुरुआत कर दी गई है, क्योंकि कम समय लगेगा। बाय रोड अगर बात की जाए तो आधे से पौने घंटे का समय लगता है, चॉपर से 10 से 12 मिनट का समय यहाँ पर लगने वाला है। यानी कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेज़ी जो है जल्द आएगी और ये माना जाए कि अगले आधे 1 घंटे में जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन कर दी जाएंगी माँ वैष्णो देवी के भवन में। बिल्कुल गुरसिमरन, जैसा आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि चॉपर की सेवा भी एक बार दोबारा से शुरू कर दी गई है। रेस्क्यू के लिए बहुत जरूरी है कि तत्काल प्रभाव से जो प्रथम दृष्टया उपचार है लोगों को मिलना चाहिए और सब कुछ वापस से संचालित हो पाए, इसकी कोशिश वहां के प्रशासन की लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, पल पल की अपडेट हम लगातार ग्राउंड से लेते रहेंगे कि मौजूदा हालात इस वक्त आखिरकार कैसे बने हुए हैं। ये तस्वीरें जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जाहिर तौर पर 10 से 20 हजार संख्या नहीं, जैसा हमारे सहयोगी ने कहा, तादाद बहुत ज्यादा थी।